नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 1857 की क्रांति को हम पढ़ रहे हैं और वो भी साथियों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली कक्षा में मैंने राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में और कुछ भारतीय जो मतलब एक तरीके से हम 1857 की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हमने जान लिया। ठीक है, तो अब मैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हुए, वैसे तो आप लोगों को पता है हमने आरंभ में बात की थी, 3 संधियाँ की बात हमने की थी, अलग अलग संधियाँ और उनसे संबंधित जो मतलब एक प्रकार किस किस रियासत ने कौन कौन सी की, ये सारी बातें हमने की। उसके बाद हमने जो तथ्य पढ़े थे वो ये पढ़े थे, क्रांति के जो कारण थे वो क्या क्या थे, तो वो भी हमने चर्चा की और मंगल पांडे वाली कहानी हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने राजस्थान और भारत के संदर्भ में क्रांति की शुरुआत कब होनी थी और क्यों, मतलब जल्दी क्यों हो गई, है ना। 31 मई को जो निर्धारित की गई थी क्रांति जल्दी शुरू हो गई, है ना। 10 मई को भारत में शुरू हुई मेरठ से, राजस्थान के अंदर भी 28 मई। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी जो असफलता के कारण भी थी, तो उन चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे। और उसके बाद में हमने अलग अलग छावनियों की चर्चा की राजस्थान के अंदर, है ना। पूरे भारत में क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वो भी हमने बात की सबसे पहले, है ना। जीजी यानी गवर्नर जनरल, उसके बाद हमने एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके बाद उसके पीए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा साथियों। तो कुछ रियासतों के नाम भी हमने पढ़ लिए, 6 रियासतें थी। अब हम पढ़ते हैं साथियों उन्हीं को विस्तार से। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो ये है, देखिए 1857 की क्रांति है, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, यानी हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र, यानी कि ये कहाँ कहाँ हुई और ये राजस्थान में इसके केंद्र थे वो कौन कौन से थे, ये हमारा बिंदु रहेगा साथियों। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन कौन से थे। सैनिक छावनियाँ भी तो थी, उनमें 2 छावनियाँ में तो हुई नहीं थी, आप सब लोग जानते हो, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन क्रांति का जो केंद्र था अलग बिना छावनियों वाली जगह पर भी हुआ था। बात अपन कुछ करने वाले हैं बहुत सारे क्षेत्रों की, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो छावनी लेंगे कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो साथियों 1 नंबर जो बिंदु है वो है हमारा नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई। और सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस तिथि को हुई, किस तारीख को हुई, तो वो ये है साथियों 28 मई। बहुत ही महत्वपूर्ण है 28 मई। और 1857 तो है ही, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल 28 मई लिख लीजिए। और दूसरी बात, ये नसीराबाद छावनी है कहाँ पर, तो ये बात आपसे पूछी जाएगी, तो ये तो आप लोग वैसे ही बता दोगे कहाँ पर है, अजमेर में। पीछे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 6 छावनियों का नानी ऐप देखा है ना, नानी ऐप देखा है, तो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था नसीराबाद, उसके बाद नीमच, उसके बाद एरिनपुरा, उसके बाद ब्यावर और देश से देवली कर लिया था, कैसे खेरवाड़ा कर लिया था। ठीक है, तो ये नसीराबाद 28 मई को यहाँ पर साथियों क्रांति हुई। राजस्थान में ये सर्वप्रथम क्रांति थी भैया। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति, पहला बिंदु तो यही है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत का आरंभ या शुरुआत बात एक ही है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, ये क्रांति लगभग जो 28 मई का टाइम बताया जाता है ना, हाँ लगभग ये टाइम 2:30 से लेकर 3 बजे का टाइम है। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 2:30 से लेकर के ये 3 बजे का जो टाइम है साथियों। ठीक है, हाँ तो ये है, कुछ लोग कहते हैं 2:45 बजे का टाइम था, जो भी है। तो देखिए नसीराबाद की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर विद्रोह किस ने किया और विद्रोह हुआ कैसे, विद्रोह करने वाले कौन लोग थे, करते हैं बात विद्रोह। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वप्रथम बात करेंगे हम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल
नेटिव इन्फेंट्री। देखिए ये एक सैनिक टुकड़ी है। मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि साथियों अजमेर है ना, अजमेर अपन बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, तो अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। भारत जब आज़ाद हुआ, आपको पता है स्वतंत्रता के समय भी पूरे भारत में 4 केंद्र शासित, चीफ आपने पढ़ा होगा, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश से ABCD से मैंने ट्रिक बताया है, कई बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, है ना। ये जो 4 केंद्र थे उनमें हमारा क्या था साथियों, अजमेर भी था ना। एक अजमेर था, एक बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, और एक कुर्ग था जो कि कर्नाटक में है, और एक साथियों दिल्ली। ठीक है, ABCD ये ट्रिक काम ले सकते हो आप लोग। नदियों के नाम, एक माही नदी के अपवा क्षेत्र की भी माही नदी के उपनाम, ठीक है, और इसी प्रकार ABCD आपकी मत्स्य संघ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नसीराबाद की बात मैं कर रहा था, बीच में अजमेर की इसलिए ले आया कि अजमेर के अंदर क्या था, यहाँ पर सैनिक मतलब अंग्रेजों का खजाना, शस्त्रागार इत्यादि बहुत सारा यहाँ पर था, केंद्र बिंदु था। तो इस वजह से हुआ यूँ कि अजमेर के अंदर कुछ मतलब उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर वो जो पहले से टुकड़ियाँ तैनात है ना उनको हटाया जाए, तो उनमें भी एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, तो उसको यहाँ से हटा करके इसे कहाँ भेज दिया गया, नसीराबाद भेज दिया गया। ध्यान रखना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले अजमेर में तैनात थी, उसे यहाँ से कहाँ पर भेज दिया, नसीराबाद। तो यहाँ पर अजमेर में कौन सी टुकड़ियाँ बुला ली गई, यहाँ पर 2 तो मेर टुकड़ियाँ बुलाई गई ब्यावर से, है ना, 2 है ना, ब्यावर से 2 टुकड़ियाँ बुलाई गई यहाँ ब्यावर से, है ना, 2 मेर टुकड़ियाँ यहाँ पर बुलाई गई, मेर टुकड़ियाँ। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में ये चीज़ लिख रहा हूँ भूमिका के रूप में, आपके थोड़ा सा दिमाग में याद आ जाएगा, आप लोग इसको विस्तार से लिख सकते हो। ठीक है, ब्यावर से 2 मेर टुकड़ियाँ बुलाई गई, और एक दिशा नगर गुजरात से भी वहाँ पर यूरोपियन टुकड़ी आई थी। ठीक है, हाँ, दिशा नगर, है ना, दिशा बोलते हैं तो दिशा, और ये कहाँ पर है साथियों, गुजरात। और यहाँ से जो आपकी टुकड़ी आई थी वो टुकड़ी आई थी यूरोपियन सैनिक टुकड़ी थी, वो यूरोपियन। ठीक है, तो एक इस टुकड़ी को यहाँ पर बुला लिया गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ के जो स्थानीय मतलब यहाँ ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये इन लोगों को पता चला यार हमारे को तो है ना अंग्रेजों का हम पर पूरा विश्वास नहीं है, तो ये मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारा क्या बहिष्कार कर रहे हैं लोग। और धीरे धीरे जहाँ पर विद्रोह हुआ, आपको पता है 10 मई का, मेरठ वाली वो बात धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी, तो सैनिकों के अंदर भी असंतोष था। एक तत्कालीन कारण वो एनफील्ड राइफल वाला, है ना, ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड वो मैंने बता दी। इस वजह से यानी कि ये जो सैनिक हैं ये तंग आ चुके थे। ठीक है, और शक के आधार पर भी समस्या इनके ऊपर ज़्यादा खड़ी हो गई थी। तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की बात है साथियों, इनके द्वारा ये विद्रोह किया जाता है 28 मई को, कहाँ पर, नसीराबाद में। ठीक है, तो इनके द्वारा तो विद्रोह किया जाता है, और इनका सहयोग कौन करता है ये भी ध्यान रखना, सहयोग, ये सहयोग करती है साथियों 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, सामान्य नाम है इन्फेंट्री। ठीक है, ये इसका क्या करती है साथियों, सहयोग करती है। ठीक है, इससे पहले जब ये है ना ये सारी बातें होती हैं, तब एक अधिकारी, एक व्यक्ति होता है, एक सैनिक होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। और ये बख्तावर सिंह सैनिक है ना, यहाँ पर एक कैप्टन होता है ना, एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है पिचार्ड। क्या नाम होता है, पिचार्ड। ये बख्तावर सिंह उस पिचार्ड से क्या है, कुछ सवाल पूछता है ना, कुछ सवाल पूछता है, तो ये पिचार्ड है ना कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है, संतोषजनक जवाब नहीं। ठीक है, संतोषजनक उत्तर नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि ये बख्तावर सिंह सैनिक ये कह रहा है कि आपको हम पर भरोसा नहीं है, कि हमें इधर उधर आप क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा जो भी बात है। तो इस बख्तावर सिंह के क्या है, इसके मतलब इसके कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है ये पिचार्ड। ठीक है, तो सैनिकों के अंदर और असंतोष फैल जाता है, इस कारण ये विद्रोह होता है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सहयोग 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करती है। ठीक है, अब ये लोग विद्रोह कर देते हैं, यानी विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, क्रांतिकारी कहलाएंगे। ठीक है, अब क्रांतिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, काम तो अब वही करना होगा जो मतलब इन्होंने शुरू किया था। तो क्रांतिकारियों द्वारा साथियों यहाँ पर विद्रोही कह सकते हो आप लोग, इनके द्वारा यहाँ पर 1-2 अंग्रेज अधिकारी हैं, एक का नाम है मेजर
स्टॉपिश वुड व न्यूबेरी, ठीक है, मेजर स्टॉपिश वुड व न्यूबेरी नामक दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है भैया, कि हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और क्रांतिकारियों के द्वारा छावनी को, नसीराबाद की जो छावनी थी ना, इसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। छावनी को क्या कर दिया गया, नष्ट। और ये से यहाँ से ये क्रांतिकारी साथियों छावनी को नष्ट करके ये किस ओर चले गए, दिल्ली की ओर प्रस्थान, दिल्ली की ओर क्या कर गए, प्रस्थान कर गए। ये लोग साहब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। और ये अपन बात कर रहे हैं साथियों कब की, 28 मई की, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और लगभग अगर अपन बात करें 18 जून के आसपास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दिल्ली भी चले जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपन बात करेंगे। देखिए नसीराबाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्रांतिकारी यहाँ से मेजर स्टॉपिश वुड व न्यूबेरी की हत्या कर चुके हैं और छावनी को नष्ट कर दिया है, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके हैं ये। और ये जाकर के ये ना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लिख देता हूँ। 18 जून को दिल्ली पहुँचते हैं ये। 18 जून को कहाँ पर पहुँचे साथियों, दिल्ली पहुँचे। और यहाँ पर जाते ही इनकी लड़ाई होती है, पहुँचे। और अंग्रेज़ी सेना की टुकड़ी होती है वहाँ पर, उनसे लड़ाई होती है। तो अंग्रेज़ी सेना को पराजित कर दिया, को पराजित किया, ठीक है। और आपको एक चीज़ तो आपको बताई है, बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी, जो मैंने आप लोगों को बता रखी है। 1857 की क्रांति पूरे भारत में समग्र देखें तो क्रांतिकारी ने अपना नेता किसको चुना था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, मुगल बादशाह, आपको याद होगा बूढ़े थे, उनको चुना था। ये बात थोड़ी सी इंडियन लेवल के संदर्भ में, इसमें भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो क्रांतिकारियों का मूल ध्यान कहाँ, दिल्ली की ओर केंद्र था, सत्ता का केंद्र दिल्ली भी होता है, आप जानते हो। तो दिल्ली की ओर प्रस्थान, 18 जून को ये दिल्ली पहुँचे और वहाँ जाकर अंग्रेजी सेना को इन्होंने पराजित भी कर दिया। इधर क्या हुआ, इधर ये नसीराबाद जो छावनी थी, तो यहाँ पर भी साथियों, ठीक है, वाल्टर व हीथकोट नामक दो यहाँ पर कमांडर होते हैं। तो यहाँ से क्रांतिकारियों का पीछा भी किया गया। पीछा किसने किया, एक का नाम तो है वाल्टर व हीथकोट। हीथकोट द्वारा क्रांतिकारियों का पीछा किया गया, द्वारा क्रांतिकारियों का क्या किया गया, पीछा किया गया। और ये सफल नहीं हुए, असफल हो गए, यानी क्रांतिकारियों को रोक नहीं सके। क्रांतिकारी तो 18 जून तक वहाँ पहुँच गए। तो देखिए वाल्टर व हीथकोट द्वारा पीछा किया गया, असफल हो गए। ये थी साथियों आपकी नसीराबाद की क्रांति, ठीक है। अब इनमें से आपको क्या याद करना है, 2-3 चीज़ याद कर लेना, ठीक है। एक तो देखिए नसीराबाद की छावनी 28 मई को होगी, अजमेर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, होती है। विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सहयोग 30वीं करती है। बहुत सरल हो गया, 15 और 30। उधर मैंने वो कहानी बताई थी कि अजमेर वाली, वो कहानी अजमेर सैनिक के अंदर था, यहाँ से इसको नसीराबाद भेज दिया। ये नसीराबाद में क्या करती, विद्रोह करती हैं। बख्तावर सिंह नामक सैनिक के द्वारा पिचाड़ से क्या कुछ सवाल पूछे गए टेढ़े, है ना, कि भैया क्या बात है, आप हम पर विश्वास नहीं करते हो, ये है वो है, सारी बातें हैं, ठीक है। तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो सैनिकों के अंदर असंतोष और भी ज़्यादा क्या हो गया, फैलना ही था, ठीक है। तो ये वाली बात तो है ही। उसके बाद मैंने कहा क्रांतिकारियों ने क्या काम किया, मेजर स्टॉपिश वुड व न्यूबेरी नामक हत्या। देखिए दो चीज़ें, इनको लिंक करके याद कर लो। देखिए वुड, वुड माने होती है लकड़ी, ठीक है। न्यूबेरी, बेरी माने होता है बेर, न्यू माने नए, बेर अरे झाड़का में बोरिया। तो देखो वुड, वुड माने लकड़ी, आपा बोरिया क्या हो जाड़ा, नया बोरिया क्या हो जाड़ा, जा ना लकड़ी हूँ, ठीक है। तो वुड और न्यू बेर, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि न्यू बेरी अरे नया बोरिया लगे क्या हो जाड़ा, हाँ आपा लकड़ी, वुड लकड़ी। तो ठीक है, ये लीजिए वुड और बेरी इन लकड़ी से, ठीक है। बोरिया क्या हो जाड़ा, लकड़ी, तो वुड लकड़ी, वुड बेरी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों आपके इस नसीराबाद से थे और छावनी नष्ट कर दी दिल्ली की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। और वाल्टर व हीथकोट इनको भी याद कर लेना साथियों, ठीक है। हाँ देखो अगर ये भागे यहाँ से, ठीक है, मतलब क्रांतिकारी जा रहे हैं, इन्होंने पीछा किया, कमांडर थे, अंग्रेज अधिकारी थे, तो ये सोचते मतलब सेनापति थे, सोचते कि इनको बीच में रोक ले, इनको दिल्ली तक जाने नहीं थे।
तो ये यहाँ पर कोशिश करते हैं वाल्टर और कौन है, हीथकॉट, लेकिन इनकी एक भी नहीं चलती। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ऐसे याद करना कि ये दोनों वहाँ से भाग रहे थे। ठीक है, मतलब ये दोनों भाग रही, ये दोनों उन्होंने पीछा किया था क्रांतिकारियों का। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेना, वाल्टर और हीथकॉट। ठीक है, हीथकॉट की जगह आप हवा, एक हवा शब्द याद कर लेना, हवा। ये इनके पीछे हवा की तरह दौड़े लेकिन इनका कुछ हुआ नहीं। तो है से यहाँ पर देखिए हीवा लिख देना या हवा लिख देना, है से हीथकॉट हो जाएगा और वाह से वाल्टर हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना, या वाह ही याद कर लेना, वाह जो भी है। ठीक है, तो ये इनके पीछे के लेकिन इनकी एक न चली। तो ये थी साथियों आपकी नसीराबाद की क्रांति। मुझे ऐसे आशा है कि आप जरूर नसीराबाद की क्रांति को समझ चुके हो। ठीक है, अब मैं इस बात को नसीराबाद वाली को मिटाता हूँ, क्योंकि अब नसीराबाद से हमें आगे भी चलना है। ये थी आपकी राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति, और भारत में 10 मई को मेरठ यूपी में हुई थी, वो आप सब लोग जानते हो। बात और करेंगे उनके बारे में विस्तार से, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो अपन लोग करने वाले कहाँ पर साथियों, इंडियन हिस्ट्री में, है ना। तो देखिए 2 नंबर की क्रांति लेते हैं, बहुत अच्छी है, नीमच। 2 नंबर बिंदु डालिए और लिखिए नीमच। और नीमच में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये बात लिखनी जरूरी है कि यहाँ नीमच में क्रांति कब हुई। बहुत अच्छा है, ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है, 3 जून। ठीक है, 3 जून 1857 तो है ही, तो नीमच 3 जून। ठीक है, याद कैसे करना है मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ। नीमच देखिए ये एकमात्र ऐसी छावनी है जहाँ पर 3 अक्षर का नाम है, नीमच। ठीक है, वैसे देवली भी आएगी लेकिन वहाँ उसका प्रश्न नहीं है, देवली 5 की बात करेंगे अभी भी। तो नीमच में 3 अक्षर है, तो 3 जून पहले ही। ठीक है, तो हाथों हाथ जैसे नानी बताया था ना मैंने, नानी, तो उसको यहाँ साथ में जोड़ लेना, नानी को। ठीक है, वैसे ट्रिक में मैंने क्रम वाइज नहीं लिखा है, लेकिन पहले वाला दोनों क्रम वाइज है। ठीक है, तो नीमच कब, 3 जून 1857 ईस्वी को क्या हुई साथियों, क्रांति हुई नीमच में। नीमच कहाँ है, ध्यान रखना, उस समय ये मेवाड़ का भाग था, मेवाड़, और अब ये है एमपी में। ठीक है, तो किसी भी संदर्भ में कोई प्रश्न पूछे तो उसके हिसाब से आप उत्तर दे देना, नीमच। अब नीमच में क्या हुआ, यहाँ पर भी बहुत मतलब देखने वाली बात आप लोगों को मिलेगी कि नीमच के अंदर क्रांति होने का क्या कारण था। 3 जून को जो क्रांति हुई वो किसके नेतृत्व में हुई, यहाँ पर हम 2-3 व्यक्तियों की बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे मोहम्मद की। देखिए मोहम्मद कौन था, मोहम्मद अली बेग था। कौन था, मोहम्मद अली बेग। ठीक है, एक हीरा सिंह नामक 2 व्यक्तियों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ की क्रांति की बात हमने की कब से, 3 जून की। तो सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पर जो विद्रोह का झंडा जो गाड़ा एक व्यक्ति ने, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। विद्रोह, यहाँ पर विद्रोह किया जाता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। ठीक है, इस मोहम्मद अली बेग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है साथियों विद्रोह है। ठीक है, और ये विद्रोह किस लिए किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिख भी रहा हूँ ताकि आपकी समझ में बाद में पढ़ो तो आती रही कहानी। मोहम्मद अली बेग ने विद्रोह किया, और ये विद्रोह क्यों किया, कारण क्या था कि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबॉट। क्या नाम था, कर्नल एबॉट। ये लीजिए कर्नल एबॉट। साथियों ये कर्नल एबॉट है, ऊपर से इनके ये ऑर्डर आए थे, कहने का मतलब इनके जो प्रमुख अधिकारी थे आप जैसे जानते हो, हमने वहाँ पर सारी बात की, लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने यानी यहाँ के खुद के क्षेत्रों की भी बात हमने की, जैसे मेवाड़ का मेजर है ना, मेवाड़ मामा हमने पढ़ा था, मेजर सावरस पढ़ा था हमने, मैसा के पहाड़ चित्तौड़गढ़ वाली बात बताई थी। तो कर्नल एबॉट इनको पहले सतर्क कर दिया गया कि वहाँ पर जितने भी सैनिक छावनियों में उनको क्या करवा दी जाए, शपथ वगैरह दिलवाई जाए। उनको कहे कि आप भारतीयों के क्रांतिकारियों के पक्ष में बिल्कुल नहीं होंगे, आप ये करो, ये कसम खाओ, ये वगैरह। तो इस कर्नल एबॉट के द्वारा एक परेड आयोजित की गई। इस परेड का नाम है कसम परेड। क्या नाम है साथियों, कसम परेड, या एक शब्द और आता है शपथ परेड। ठीक है, इस कसम परेड के अंदर ये जो मोहम्मद अली नामक व्यक्ति है ना, ये है ना, इसने इसका क्या, यहाँ पर इसने क्या कर दिया साथियों, विरोध कर दिया। ठीक है, इस कर्नल एबॉट का मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने विद्रोह किया, और इसने क्या कहा, इसने कहा कि अंग्रेजों तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने अवध की गद्दी हड़प ली,
तुमने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई नियम कानून कायदे, आपने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, तो हम आपकी शपथ के लिए बाध्य नहीं हैं। कहने का मतलब मोहम्मद अली बेग ने ये बात कही कर्नल एबॉट को कि आपने अवध के नवाब, अवध की गद्दी को हड़प लिया। क्यों हड़पा? आपने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, तो हम हिंदुस्तानी तुम्हारी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो मोहम्मद अली बेग ने थोड़ी सी एक प्रकार की ऊर्जा जरूर दी थी, लेकिन साथियों इस कर्नल एबॉट ने, है ना, कर्नल एबॉट ने इस विद्रोह को कर दिया क्या? शांत। क्या कर दिया भैया? शांत। ये 3 जून के पहले की बात है थोड़ी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? यह शांत हो गया। विद्रोह एक बार दबाया जा सकता है, लेकिन उसका पूरी तरह से दमन नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है। वो पुनः प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर अब प्रकट किसके रूप में हुआ? एक और बंदा इससे जुड़ गया और उसका नाम है साथियों हीरा सिंह। क्या नाम है? हीरा सिंह। अब अगला जो नेतृत्व है, यानी कि अब यहाँ पर इन विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? हीरा सिंह ने किया। और अब क्रांतिकारी यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए अब दुपट का ये करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीमच के क्रांतिकारियों की हम बात कर रहे हैं। क्रांतिकारियों के द्वारा हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के ठीक रहेगा। क्रांतिकारी, और ये क्रांतिकारी क्या काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है सार्जेंट। क्या नाम होता है? सार्जेंट के परिवार की हत्या। परिवार यानी इसके बच्चे और इसकी पत्नी, परिवार की हत्या। क्रांतिकारी सबसे पहले ये काम करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्रांतिकारियों के द्वारा छावनी को लूटना, छावनी को नष्ट या लूटना, छावनी को लूट करके, ठीक है। ये तो छावनी को लूटने वाली बात तो चलिए आपको को दिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये नष्ट तो करेंगे छावनी। लेकिन मूल बात क्या है? क्रांतिकारियों के द्वारा एक काम किया जाता है कि अंग्रेज परिवारों की हत्या की जा रही है। यहाँ पर देखिए तो और भी वहाँ अंग्रेज अधिकारी आसपास, है ना, अजमेर के काफ़ी रहते थे, तो उनको भी इनको पकड़ना है, ठीक है। तो ये बात हम नीमच के क्षेत्र की कर रहे हैं और चित्तौड़ के बिल्कुल पास। तो देखिए अब क्या होता है कि क्रांतिकारियों के द्वारा यहाँ पर 40 अंग्रेज परिवार, गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 40 अंग्रेज परिवार, ठीक है, 40 अंग्रेज परिवारों को, एक गांव है जिसका नाम है डूंगला गांव। डूंगला गांव, गांव का नाम क्या है? डूंगला गांव। डूंगला गांव के रुंगाराम के घर, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रुंगाराम के घर बंदी बना लिया गया। बात क्या हुई? बात ये थी, दोबारा सुन लीजिए गौर करके, अभी भी कहानी पूरी नहीं चल रही है, इसमें जान है। क्रांतिकारी सार्जेंट के परिवार की हत्या कर देते हैं। फिर क्रांतिकारी द्वारा 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव के रुंगाराम के घर बंदी बना लिया जाता है। बंदी कौन बनाते हैं? क्रांतिकारी। इसको 40 अंग्रेज परिवारों को, और कहाँ पर बनाते हैं? डूंगला गांव। ये डूंगला गांव चित्तौड़ का है साथियों। कहाँ का है? चित्तौड़ का, ठीक है। और रुंगाराम का घर है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, के घर बंदी बना लिया गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रही, तो अब इनको छुड़वाएगा कौन? तो साथियों बाद में, है ना, इसके थोड़े समय बाद में सावरस द्वारा, ध्यान देना भैया, बाद में सावरस इसे क्या करवा देता है? मुक्त करवाता है इन्हें, ठीक है। इनको बंदी बनाने के बाद ये जो बंदी बन गए ना, तो यहाँ इन्हें क्या है? सावरस मुक्त करवाता है। कौन? सावरस, मेजर सावरस, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जानते हो। सावरस द्वारा इन्हें करवा दिया गया साथियों मुक्त, ठीक है। मुक्त हो गए, सावरस द्वारा करवा दिया गया। फिर क्या होता है? फिर ये होता है मुक्त करवा करके इनको कहीं सुरक्षित जगह भेजना है, तो ये भेजा जाता है साथियों मेवाड़। कहाँ पर भेजा जाता है? मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन है? स्वरूप सिंह है। यहाँ पर कौन है? 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह यानी मेवाड़ यानी उदयपुर भेज दिया जाता है। और स्वरूप सिंह इन्हें कहाँ पर शरण देते हैं साथियों? उदयपुर में, ठीक है। और उदयपुर में झील है जिसका नाम है साथियों पिछोला झील। कौन सी झील का झील है उदयपुर में जिसका नाम क्या है? पिछोला झील। और इस पिछोला झील के अंदर एक महल है जिसका नाम है साथियों जग मंदिर महल।
जग मंदिर महल, और इस जग मंदिर महल में शरण में इन 40 अंग्रेज परिवारों को क्या दी जाती है? शरण। ठीक है, इसके द्वारा स्वरूप सिंह के द्वारा मेजर सावरत सिंह ने छुड़वा करके स्वरूप सिंह के पास भेज देता है। स्वरूप सिंह इन्हें उदयपुर में, मेर नहीं है साथियों, पुर है, ठीक है, उदयपुर में पिछोला झील जग मंदिर में इन्हें क्या दी जाती है? शरण। इन 40 अंग्रेज परिवारों को, जिन्हें क्रांतिकारियों ने डुंगला गांव में क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और फिर क्या होता है, यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता को दी जाती है। इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वरूप सिंह है ना, इन सभी के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं? गोकुल चंद मेहता को, गोकुल चंद मेहता को। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, कहानी बन जाएगी, आप लोग जोड़ देना। ये थी आपकी एक और क्रांति। ठीक है, अभी ये क्रांति की कहानी पूरी नहीं हुई, आगे और चलेगी थोड़ी सी। मैं एक बार इस चीज़ को आपको रिवाइज करवा दूं, फिर इसकी थोड़ी सी बातें आगे और बच गई, इंपॉर्टेंट बातें वो बता दूं। देखिए, नीमच पढ़ रहे हैं, 3 अक्षर नीमच, 3 जून। ठीक है, 2 नंबर पर है वैसे हमारे यहाँ। 1857 ईस्वी मेवाड़ और एमपी दोनों पार्ट मैंने बता दिए। विद्रोह मोहम्मद अली बेग के द्वारा किया गया। पहले थोड़ा सा विद्रोह को शांत कर दिया कर्नल एबॉट ने, कसम परेड किया, कसम वगैरह दी, ये कहता कि नहीं कसम हमें मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको शांत कर दिया कैसे ही। लेकिन हीरा सिंह के द्वारा पुनः यहाँ पर विद्रोह, क्रांतिकारियों द्वारा सार्जेंट के परिवार की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद साथियों 40 अंग्रेज परिवारों को डुंगला गांव के रुंगाराम के घर पर बंदी बना लिया गया क्रांतिकारियों द्वारा। डुंगला गांव कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में है। सावरस द्वारा इन क्रांतिकारियों से इन 40 परिवारों को मुक्त करवाया गया। मेवाड़ के स्वरूप सिंह के पास सुरक्षा के लिए भेजा। इन्हें स्वरूप सिंह उदयपुर के अंदर झील है जिसका नाम क्या है? पिछोला झील। जग मंदिर और जग निवास जानते हो आप लोग, तो ये जग मंदिर महल है। इन महलों में इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें रख दिया गया, और यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? गोकुल चंद मेहता को सौंपी गई। किसके द्वारा? स्वरूप सिंह के द्वारा। तो ये थी आपकी कहानी। अभी देखिए, यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा ये काम तो यहाँ पर किया ही जाता है। फिर क्रांतिकारी यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? अब ये दिल्ली की ओर जाएंगे। बीच में कहाँ से होते हुए? देवली से होते हुए। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मैं इस चीज़ को, यहाँ वाली बात को मिटा रहा हूँ, थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको अपने उसी प्रक्रिया के आगे जोड़ना। अब यहाँ से क्रांतिकारी इतना कबाड़ा करके के आगे जाएंगे। ये कहाँ पर जाएंगे भैया? दिल्ली की ओर प्रस्थान। लेकिन 5 जून को, गौर करना, 5 जून को नीमच होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान। ये 5 जून को नीमच भी पहुंचे थे। ठीक है, 3 जून की तो बात हमने कर ली, 5 जून को ये कहाँ पर पहुंचे? अरे सॉरी, थोड़ा सा गौर करना, देवली है यहाँ पर, ये नाम चेंज करना, देवली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक छावनी की क्रांति यहीं पर हो जाएगी। ठीक है, तो क्रांतिकारी 5 जून को साथियों देवली होते हुए कहाँ पर पहुँचे? तो दिल्ली की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। तो 5 जून को ये देवली भी आए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, और होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करके थे, चले गए थे। इनका भी पीछा किया था यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ का जो ये नीमच का जो कमांडर है ना, हाँ, मैकडोनाल्ड। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी समय की बात है। यहाँ पर नीमच का जो कमांडर है ना, नीमच का कप्तान मैकडोनाल्ड, द्वारा किले की सुरक्षा की कोशिश, ये कोशिश की, लेकिन बेचारा असफल हो गया। क्रांतिकारी इसके आखिरी भाषा में जवाब को नहीं आया। ठीक है, तो कप्तान मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पर कोशिश की गई। ठीक है,
लेकिन जब ये क्रांति यहाँ से चले, ये क्रांतिकारी 5 जून को देवली से होते आगे चले गए थे दिल्ली की ओर, तो इनका पीछा किया। देखिए किसने, ये चीज़ें आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछा किया, और पीछा करने वाले कौन थे? एक व्यक्ति का नाम है हार्ड कैसल। क्या नाम है? हार्ड कैसल। एक आपका हुई आ जाएगा वाल्टर, एक आपका आ जाएगा साथियों मेजर साउरस। कौन? शावरस, जो कि यहाँ का पीए था, शावरस, ठीक है। प्लस मेवाड़ की सेना, स्वरूप सिंह की सेना, ठीक है, प्लस मेवाड़ की सेना। इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों का किया सेना, और इन्होंने पीछा किया, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली, असफल। ये भी क्या हो गए? असफल, मतलब क्रांतिकारियों को रोक नहीं सके, क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन ध्यान रखना, पीछे क्या हुआ कि ये तो नीमच से यहाँ 3 जून की बात थी, ये फिर यहाँ पर 5 जून को देवली होते हुए चले गए। 6 जून को वापिस नीमच का जो दुर्ग था, नीमच की छावनी जो क्षेत्र था, वहाँ पर मेजर साउरस का पुनः अधिकार हो गया। ये बात आप लोग ध्यान कर लेना। पीछे से मेजर साउरस के द्वारा 5 जून को नीमच पर पुनः अधिकार, नीमच पर पुनः अधिकार, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। तो ये थी साथियों आपकी एक और क्रांति, जिसका नाम था नीमच की क्रांति। एक बार फटाफट दोबारा देख लीजिए। 3 जून 1857 मेवाड़ एमपी विद्रोह मोहम्मद अली बेग के द्वारा, फिर हीरा सिंह के द्वारा। सारी बात मैंने बता दी थी। सार्जेंट के परिवार की हत्या, 40 जो अंग्रेज परिवार, डूंगला गांव, रूंगाराम, मेजर साउरस, स्वरूप सिंह, पिछोला झील, जग मंदिर, और एक बच गया आप लोगों का लास्ट, गोकुल चंद मेहता। कहानी पूरी हुई। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, एक नीमच का जो कप्तान है मैकडोनाल्ड ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्रांतिकारी के ताबे को नहीं आया। और फिर मैंने कहा आप इसका पीछा मतलब इन सैनिकों का जो जा रहे थे यहाँ देवली से आगे निकल गए थे, पीछा किसने किया? तो हार्ड कैसल ने। ये नया लगा दिया क्या मैंने? कैसल है, ठीक है, कैसल, हार्ड कैसल, वाल्टर, मेजर साउरस व मेवाड़ की सेना द्वारा पीछा किया गया, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह था आपका साथियों एक और विद्रोह नीमच का। अब इसी विद्रोह में एक छोटा सा विद्रोह और छुपा हुआ है, वो मैं यहाँ पर ही करवा देता हूँ आप लोग। नीमच के विद्रोह के अंदर ही बात है ये छोटी सी, फिर हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ करवाना है क्रांतिकारियों के द्वारा। आप भी जब तक ये क्रांति चले तो क्रांतिकारी बन जाओ। देखिए 3 नंबर कुछ नहीं करना, आपने अभी अभी पढ़ लिया है देवली, बस केवल इतनी ध्यान रखनी है देवली। और यहाँ पर क्रांति हुई कब? 5 जून को। 5 जून को क्यों हुई ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 जून और 1857 तो है ही है। और देवली कहाँ पर है साथियों? टोंक, ठीक है। ये लीजिए, आपको यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर क्रांति कब हुई? नीमच के सैनिक गुजरे तब। नीमच के जो सैनिक है ना, अभी भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 3 जून को हुआ थे और 5 जून को वो कहाँ पर पहुँचे थे? देवली। तो नीमच के सैनिक जब यहाँ पर आए ना, नीमच के सैनिक कहाँ पर पहुँचे? देवली पहुँचे। तब यहाँ के सैनिकों ने, यहाँ के स्थानीय जो सैनिक थे, उन्होंने भी यहाँ पर साथियों क्या कर लिया? देवली पहुँचे। तो यहाँ पर सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने विद्रोह किया, ठीक है। और ये भी कहते हैं उन्हीं के साथ हो लिए, इन्हीं के साथ हो लिए, नीमच वालों के साथ। और किस ओर चले गए? ये भी अपने दिल्ली की ओर चले गए, ठीक है। तो ये देवली में 5 जून याद करना सिर्फ। और नीमच के सैनिक यहाँ पर आए थे, तब यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो ये वाली सारी कहानी सैनिकों के द्वारा किया गया था, ओके। तो ये आपका 3 नंबर का जो विद्रोह साथियों वो भी पूरा हुआ, जिसका नाम है देवली का विद्रोह, ठीक है। अब मैं एक और विद्रोह है जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको लेता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लंबा है, शुरुआत तो करते हैं हम लोग, बाकी चीज़ अपन पढ़ लेंगे। देखिए
सबसे पहले अपन बात करेंगे एक और विद्रोह की, है ना। 4 नंबर ले रहे हैं, वैसे तो नंबर की कोई आवश्यकता नहीं, लो तो ले लो, नहीं तो नहीं हो, है ना। बात करेंगे हम साथियों एरिनपुरा की। एरिनपुरा, किसके विद्रोह की बात करेंगे भैया? एरिनपुरा की, ठीक है। अब एरिनपुरा जो छावनी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी साथियों, एरिनपुरा, ठीक है। हाँ, ये भी एक प्रमुख छावनी थी अपनी एरिनपुरा। अब सबसे पहले ये बात करेंगे कि एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था। तो एक बात ध्यान रखना, 21 अगस्त 1857 एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। 21 अगस्त कब? 1857 एरिनपुरा में। कुछ किताबों में 23 अगस्त भी मिलेगा आपको, लेकिन अंततः जो उत्तर माना गया वो 21 अगस्त ही है। और इनकी भी मैं कहानी बताता हूँ। वास्तव में एरिनपुरा में विद्रोह 23 अगस्त को होता है, लेकिन नहीं, उत्तर आपको 21 अगस्त ही मिलेगा, यही भी लिखना, ठीक है। और ये एरिनपुरा है कहाँ साथियों? ये आपको कौन बताएगा? पाली, ठीक है, पाली। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तो ये पढ़ना होगा कि यहाँ पर विद्रोह किया किसने, ठीक है। इस बात को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, एरिनपुरा जो छावनी है, यहाँ के ऊपर ये जो एरिनपुरा छावनी है ना, यहाँ पर जो टुकड़ी तैनात है वो है जोधपुर लीजन। लीजन या लीजियन शब्द मिलेगा आप लोगों को, लीजियन, लीजन, ठीक है। ये जो सैनिक टुकड़ी यहाँ पर तैनात है जोधपुर लीजन, इसी सैनिक टुकड़ी को यहाँ पर, इस जो सैनिक टुकड़ी थी यहाँ पर, इन्हें पूर्विया सैनिक कहा जाता था। पूर्विया यानी पूर्व दिशा का, बंगाल के भी काफ़ी लोग थे, तो पूर्विया सैनिक, ठीक है। इस वजह से साथियों ध्यान देना, पूर्विया सैनिक होने के कारण इस क्रांति को, एरिनपुरा की जो क्रांति होती है, इसे पूर्वियों की क्रांति कहा जाता है। पूर्वियों की क्रांति कहा जाता है, पूर्वियों की क्रांति। पहला फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बात यहाँ जान लिया आपने। एरिनपुरा 21 अगस्त 1857 पाली क्षेत्र है। पूर्वियों की क्रांति, यहाँ पूर्विया जो सैनिक है इस जोधपुर लीजन में है। जोधपुर लीजन खुद अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, है ना। और अगर अपन बात करें यहाँ पर ये 35 में इन्होंने बना ली थी इसको, ठीक है। हाँ, अगर अपन बात करें 1835 में इसको बनाया था इन्होंने। तो जोधपुर लीजन, पूर्विया सैनिक, इस जोधपुर लीजन के द्वारा क्या होता है कि ये एरिनपुरा में है, इसको क्या है, इधर सिरोही की अपन बात करेंगे तो वहाँ पर, है ना, सिरोही आबू वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वहाँ के ठाकुर के विद्रोह को दमन करने के लिए इन सैनिकों को वहाँ पर भेजा जाता है। ये गए होते हैं वहाँ, कहते हैं कि ये जो जोधपुर लीजन के सैनिक होते हैं ना, ये वहाँ पर 21 अगस्त को विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। 21 अगस्त को विद्रोह वहाँ पर करते हैं और फिर ये 23 अगस्त को यहाँ पर लौट आते हैं, कहाँ पर? एरिनपुरा में। ऐसी बात मिलती है, लेकिन इस बात को अस्वीकार कर दिया गया है। स्वीकार क्या कर दिया, मानी, फिर ये माना है कि 21 अगस्त को ये विद्रोह होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, विद्रोह आपको क्या इतना ध्यान रखना, मैंने जो बात बताई है उसमें कौन सी ध्यान रखनी। देखो, विद्रोह कौन किया? जोधपुर लीजन ने। जोधपुर लीजन के यहाँ सैनिक कौन से? पूर्विया सैनिक है। तो बात समझ में आ गई। अब इन पूर्विया सैनिकों ने विद्रोह किया कब? 21 अगस्त 1857। अब वो वाली बात को आप भूल जाओ, मत याद करना, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि यहाँ पर विद्रोह का किसी ने क्या कोई नेतृत्व किया था क्या? कोई नेतृत्व करने वाला बंदा मिला था क्या? और इन्होंने किया क्या फिर? भैया कुछ तो करेंगे ये, है ना, ऐसे तो थोड़ी बैठे रहेंगे, है ना भाई, दो पटका करना पड़सी, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, छावनी को, है ना, थोड़ा सा लूटते हैं। कुछ अंग्रेजों को ये काफ़ी परेशान करते हैं। तो यहाँ पर नेतृत्व किसने किया, थोड़ा सा वो देखने वाली बात है। मैं आपको बता देता हूँ, 3 व्यक्ति आपको मिलेंगे एरिनपुरा में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक को तो आपको मिलेगा साथियों मोतीलाल, मोतीलाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति आप लोगों को मिलेगा साथियों शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद। और एक व्यक्ति आप लोग और याद कर लेना, वो है आपका तिलक राम, तिलक और राम। 3 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है
एरिनपुरा के आप लोगों की क्रांति में, किसमें, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को जो भी पाली के पूर्वीय सैनिकों के द्वारा, ठीक है, विद्रोह, जोधपुर रीजन के सैनिक थे, यहाँ पर पूर्वीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया। नेतृत्व है मोतीलाल, है ना, और शीतल प्रसाद तिलकराम, ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही सरल नाम है, मोतीलाल, शीतल प्रसाद तिलकराम, ऐसे याद करना, मौसी तिलक निकाल, ठीक है, हाँ, एरिनपुरा मौसी तिलक निकाल, ठीक है, क्या निकालोगे, मौसी तिलक निकाल, वैसे आपको याद कर लेना, मौसी तिलक, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक बन गया भैया, ये लीजिए, ठीक है, मौसी तिलक याद कर लेना। फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोतीलाल, फिर उसके बाद शीतल प्रसाद, उसके बाद तिलक, यानी तिलक, मौसी तिलक, ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। अब एरिनपुरा के विद्रोह की बात अपन करेंगे। तो साथियों यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एरिनपुरा के जो विद्रोह है ये धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह के रूप में बदल जाता है साथियों, ठीक है, और इसका नेतृत्व भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आहुआ ये सैनिक है ना, बाद में जगह जगह है ना आक्रमण करते करते लूटते लूटते ये आहुआ की ओर बढ़ जाते हैं। और आहुआ के अंदर यहाँ पर एक ठाकुर है जिसका नाम क्या है साथियों, कुशाल सिंह चंपावत। आप पहले भी जानते होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं अभी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कहानी बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो आपको याद रखना है। प्रश्न ये आता है साथियों कि किस क्रांति के क्रांतिकारियों ने, किस स्थान के क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था जिसका नाम था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली की ओर गए तो पहले भी थे, ठीक है, लेकिन ये क्रांतियों का विशेषकर इनका एक नारा था, इसको आप लोग लिख लेना। इन्हीं लोगों का, इन्हीं क्रांतिकारियों का यहाँ पर क्या था, इन्होंने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। तो ये है, बची भी साथियों बातें हम करेंगे कब, अगले दिन। आपको ये क्लास शायद अच्छी लगी होगी, यहाँ तक कि अब आगे हम आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की चंपावत के नेतृत्व में जो विद्रोह होगा उसी से हम आगे बढ़ाएंगे साथियों। कक्षा अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।